morning, students. I'm Sakshi Gupta, and today we are going to learn the topic the noun number. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन क्या होता है. आप एक बार अपने रूम में चीजों को ऑब्जर्व करो. अब आप क्या देखोगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जैसे कि फैन, टीवी, पेन, मोबाइल, चेयर, टेबल, बुक्स, सिबलिंग्स मतलब आपके भाई बहन जो जिनको हम पर्सन्स बोलते हैं वो दिखेंगे, डॉग एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी. वो सब चीजें क्या है? नाउन, संज्ञा ही है. कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी जानवर यानी पशु पक्षी और कोई भी चीज, वो सब क्या होती है? हमारी नाउन. ठीक है, तो नाउन क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर क्या होता है. नंबर का मतलब क्या होता है? वचन. हिंदी में इसको बोलते हैं हम वचन. वचन जो शब्द है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्यावाचक वचन, और इसको हम शॉर्ट में वचन बोलते हैं. संख्या मीन्स क्वांटिटी, संख्या मीन्स नंबर, काउंटिंग. काउंटिंग को बोलते हैं हम नंबर. तो अब हम इन दोनों चीजों को रिलेट कैसे करें, नंबर और नाउन को, वचन और संज्ञा को. तो नंबर नाउन क्या होते हैं? जो हमें संज्ञा की गिनती के बारे में बताए, जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की गिनती के बारे में बताए. संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं? नंबर होते हैं. ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि संज्ञा की गिनती का बोध करवाना, मतलब ये है बताना कि जो संज्ञा है वो एक है या अनेक है. मतलब जो हमारी संज्ञा है उसमें एक व्यक्ति की बात की गई है, एक जगह की बात की गई है, एक जानवर की बात की गई है, या एक चीज की बात की गई है, या फिर एक से अधिक व्यक्तियों की बात की गई है, एक से अधिक चीजों की बात की गई है, एक से अधिक जानवरों की बात की गई है, या एक से अधिक लोगों की बात की गई है. तो ये हो गया हमारा नंबर. ये था हमारा नाउन नंबर, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारा नंबर. नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. तो पहले हम एक एक बार इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं. नाउन. नाउन आपने बहुत छोटे होते से आप पढ़ते आ रहे हो. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसके बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कार, बुक्स, पेन, हेन, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, फैन, चेयर, टेबल एटसेट्रा. नेक्स्ट आती है नंबर. नंबर क्या है? नंबर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच सिग्निफाइज वेदर ओनली वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन पर्सन इज मेंट. और या फिर हम इसको कह सकते हैं इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन की गिनती को, की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं. वचन का मतलब ही क्या होता है? संख्या. वचन, वचन जो होते हैं हमारे नंबर, इसका मतलब क्या है? संख्या. संख्या किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं. देखिए, तो सिंगुलर नंबर. अब सिंगुलर वर्ड आपको कैसे, सिंगुलर जो नंबर है वो हमें एक व्यक्ति, एक जगह, एक एनिमल और एक चीज का बोध करवाते हैं. मतलब जो चीजें केवल एक हों. तो अब हम इसको कैसे याद रखें? देखो, आप ये देखो, सिंगुलर की स्पेलिंग क्या होती है? SINGULAR, सिंगुलर. ठीक है, अगर आप इसको इतना तोड़ दो, SINGUL, सिंगुल, मतलब सिंगल वर्ड बना दिया हमने इससे. SINGLE मिलते जुलते हैं. और सिंगल का वर्ड क्या मतलब क्या होता है? वन, मतलब एक. तो इससे आपको याद रह जाएगा कि इट डिनोट्स जस्ट, मतलब सिर्फ एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल रैट. रैट क्या होता है? चूहा. टूथ. टूथ मतलब एक दांत. माउस मतलब चूहिया. कैरेट मतलब गाजर. चाइल्ड मतलब बच्चा एटसेट्रा. और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, अब हम इन्हीं सबको प्लूरल में भी देखेंगे. ठीक है, प्लूरल नंबर क्या होता है? अब प्लूरल को याद करने के लिए क्या तरीका है कि वो मोर देन वन होते हैं, एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करता है हमारा प्लूरल. उसको कैसे याद रखें? PLU वर्ड को आप ले लो,
इसको आप मान लो प्लू से आप बना लो प्लस। क्या बना लो? प्लस। जब भी हम किसी चीज में कुछ प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, बिगर हो जाता है। तो उसी से आप याद रखो, एक से अधिक मतलब हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं और वो एक से अधिक बन रहा है, तो मोर देन वन मतलब हमने प्लस किया तो वो क्या हो गया? एक से अधिक हो गया। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है? इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल रैट्स मतलब काफी सारे चूहे, रैट मीन्स चूहा, रैट्स मीन्स चूहे। टूथ मीन्स एक दांत, टीथ मीन्स काफी सारे दांत। टूथ एक दांत, टीथ स्पेलिंग ऑब्जर्व कर रहे हो आप? TOOTH इज टूथ, TEETH इज टीथ। MOUSE माउस, MICE इज माइस मतलब वो होता है चूहिया, ये होती है काफी सारी चूहियां होती हैं जब। चूही, माउस मीन्स चूही, माइस मीन्स चूहिया। कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर, कैरेट्स एस लग गया पीछे, कैरेट्स मतलब प्लूरल, काफी सारी गाजरों की बात हो रही है, मोर देन वन। चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स काफी सारे बच्चे। तो अब ये सब सीखने के लिए हमें इसके रूल्स सीखने होंगे कि एक की बात हो रही है या काफी सारी चीजों। रूल्स हम सीखेंगे, रूल से हमें पता लगेगा कि हमें यहाँ एस लगाना है, ES लगाना है, IES लगाना है, कैसे होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो नाउन्स होते हैं, नाउन्स भी हमारे सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं। जो एक चीज को डिनोट करेगा, एक प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, वो होगा सिंगुलर नाउन, और जो एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करेगा वो होगा हमारा प्लूरल नाउन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, काउंट प्लस एबल। मतलब एबल टू बी काउंटेड, जो गिनने लायक हो, योग्य हो, जिन्हें गिना जा सकता हो, जिन्हें हम इजिली गिन सकते हो। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड वेदर सिंगुलर, a dog, a house, a friend, etc. और plural, a few books, lots of oranges, etc. is a countable noun। मतलब जो भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक चीज, जब हम किसी चीज के आगे एन ये वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब भी एक ही चीज को हम डिनोट कर रहे हैं वही होता है। जैसे अ डॉग का मतलब हो गया एक डॉगी, एक कुत्ता। अ हाउस का मतलब हो गया एक घर। अ फ्रेंड का मतलब हो गया एक दोस्त। तो ये सिंगुलर है, ठीक है, और हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लूरल, प्लूरल में आ गया अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू बुक्स का मतलब है कुछ किताबें। अगर वहां 3 किताबें पढ़ी हैं तो हम 3 बुक्स बोलने की जगह बोल सकते हैं अ फ्यू बुक्स, मतलब उनको हम काउंट तो कर सकते हैं ना। अ फ्यू बुक्स में हम बुक्स, किताबों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम ये काउंटेबल नाउन हुआ। लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस, अब एक बात बताओ, अगर 10 ऑरेंज पड़े हैं तो हम कहते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस ऑन द टेबल। तो इसका क्या मतलब है? टेबल पे काफी सारे ऑरेंज पड़े हैं, हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो हम गिनती करने की बजाय हमने बोल दिया लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस, बट हम उसकी गिनती कर सकते हैं, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसके लिए लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस। तो ये क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं टू मैनी टू बी काउंटेड। अब कैसे? UN वर्ड लग गया इसके आगे। UN का मतलब होता है नॉट। क्लियर हो गया अब सारा? नॉट काउंटेबल, नॉट हम UN हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को मना न करना हो, जैसे अनसीन, अनफेयर, अनएम्प्लॉयमेंट, अनरेस्ट, ऐसे वर्ड्स के लिए मतलब नॉट वर्ड यूज करना हो तो हम बोलते हैं नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि अब बारिश है, बारिश को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। फ्लोर, आटे को, वुड, लकड़ी, वाटर, पानी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल नाउन को हम मास नाउन्स भी कहते हैं, ये इनका अदर नेम है। ठीक है, और इनके आगे एन कुछ भी नहीं आता, ये सिर्फ ऐसे ही लिखे जाते हैं, रेन, फ्लोर, वुड, वाटर। और हम अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में ये सेम रहते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की। वॉवल्स स्वर, व्यंजन, सबने सुने हैं हिंदी में, तो वैसे ही वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में भी होते हैं। हमारे पास टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, ये मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारे 5 स्वर होते हैं और बाकी 21 जो बच गए वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। A, E,
आई ओ यू, ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं। ये 5 वॉवल्स को बस आप ये याद कर लो, उसके बाद आपको कॉन्सोनेंट्स अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि अब हम जब आगे रूल्स करेंगे तो रूल्स में हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पता होने जरूरी हैं, तो हम इजीली वचन बदल सकते हैं, मतलब चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्लूरल फॉर्म, हम इजीली चेंज कर सकते हैं उनको। तो ये था हमारा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ये क्या है हमारे वॉवल्स, बाकी जो बच गए वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट आता है हाउ टू चेंज द नंबर। अब हमें क्या करना है, नाउन्स, नंबर्स, इनको चेंज करना है। न्यूमरस रूल्स आर देयर टू चेंज द नंबर फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, दे आर एज फॉलोज। जैसे रूल नंबर 1, अब हम रूल सीखेंगे, काफी सारे रूल्स हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम जल्दी जल्दी सीखेंगे लेकिन समझ के करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट रूल, सिंगुलर नाउन को हमने प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, अगर आखिरी शब्द, आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी 21 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक लेटर आखिरी वाला किसी भी संज्ञा का, किसी भी नाउन का आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो कुछ नहीं करना, वर्ड एज इट इज लिखना है, साथ में एस लगा देना है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CAT, कैट। अब इसका अंतिम लास्ट लेटर चेक करना है, हमें क्या करना है, लास्ट लेटर देखना है। आपने इसका लास्ट लेटर देखा T, क्या ये ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई है, नहीं है, तो नहीं है, तो हमने क्या करना है, जस्ट एड एस टू इट, इसके साथ एस लगा देना है, मतलब CAT एज इट इज लिखना है, इसके साथ बस एस लगा देना है। अब ये कैट मतलब एक बिल्ली, और हमने जब इसको सिंगुलर से प्लूरल में बनाया, मतलब हमने बहुवचन किया जब इसका, तो ये क्या आ गया, कैट्स, मतलब बहुत सारी बिल्लियां। सिमिलरली हम ये वाले भी वर्ड्स करते हैं, CAR, कार। आर वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू में से नहीं है, तो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ साथ में एस लगाना है। PENCIL, पेंसिल। एस लास्ट वर्ड चेक करो, L कॉन्सोनेंट है, यस, तो क्या करना है, जस्ट एड एस टू इट, PENCILS। बुक के लास्ट वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करो, ऐड कर दो आप ऐसे ही एस। अब ये जो बाकी 6, 7, 8, 9, 10 है, ये आप एज अ होमवर्क मुझे कर भेजोगे, बाकी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2 क्या है हमारा। सिंगुलर में अगर लास्ट लेटर हमारा S, SS, SH, CH, X, Z, अगर लास्ट लेटर हमारा इनमें से कोई है, तो हमने क्या करना है, जस्ट एड ES इन द एंड में, आखिर में ES लगाना है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे, देखो BUS, बस, लास्ट लेटर क्या है हमारा, S। अब चेक करो इन लेटर्स में से कुछ है S लेटर है ना लास्ट, तो आपने क्या करना है, जस्ट एड, कुछ नहीं, कुछ रिमूव नहीं करना, कुछ काटना पीटना नहीं है, आपने इस वर्ड के साथ ही ES लगा देना है, BUS, ES लगा दो बस, ये बन गया आपका बसेस, मतलब एक बस, इसका मतलब है बहुत सारी बसेस, काफी सारी बस, ठीक है। अब चेक करो सेकंड वर्ड GLASS, अब SS वर्ड इसका है, तो आपने क्या किया, SS वर्ड एज इट इज रहेगा, बस क्या करना है, ES साथ में जोड़ दो। ये बस आपको रूल्स लर्न करने हैं, तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। ग्लासेस। नेक्स्ट, ब्रश, BRUSH, ब्रश, SH वर्ड चेक करना, यस, ये वर्ड तो यहीं पे है, तो आपने क्या करना है, जस्ट एड ES टू इट। ब्रश मीन्स जिसे हम ब्रश करते हैं वो एक ब्रश, ब्रशेस मीन्स वैसे वैसे बहुत सारे ब्रश, ठीक है। नेक्स्ट है बेंच, BENCH, CH आ गया लास्ट में और ऊपर भी था CH, ठीक है, तो ये क्या बन गया, काफी सारे बेंचेस।
BENCHES। नेक्स्ट बॉक्स, BOX। अब इसमें एक्स वर्ड, और यहां पे भी हमने देखा था कि एक्स वर्ड अगर लास्ट लेटर है तो भी ES में चेंज होगा। तो एक्स वर्ड है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड ES जोड़ दो इसके साथ, XES। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा क्विज, Z, और Z हमारा लास्ट लेटर अगर हो तो क्या कंडीशन, तो क्या करना है हमें, जस्ट ऐड ES टू इन द एंड। तो ये क्या बन गया, क्विजेस। सर जैसे आपको क्विज भेजते हैं सैटरडे को, वो होती है एक क्विज। अगर वो बहुत सारी आपको मिलने लग जाएं, बहुत सारी क्विजेस आपको करने के लिए मिले, तो आप बोलोगे बहुत सारी क्विजेस मिल रही हैं, क्विज नहीं क्विजेस, काफी सारी अगर मिले आपको। तो ये थे आज के हमारे 2 रूल्स। बाकी रूल्स हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये 2 रूल्स समझ में आए हो। मेन आपको रूल्स ही समझने हैं, वो जो डेफिनेशंस थी वो जस्ट आपको समझाने के लिए।